नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी का ट्रेड डिस्कस करेंगे, उससे पहले एक बार इक्विटी पे बात करते हैं। देखो, अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ना, इस पे यूट्यूब चैनल पे भी डाली है। देखो, मैं कुछ चीजें दिखाता हूँ। जैसे जुलाई 19 के आसपास जब मार्केट में एक फेयर था और मार्केट गिर रही थी और बजट भी था 23 को, तो सबको थोड़ा डर भी हो रखा था। देखो, मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप पे कैसे मोटिवेट भी कर रहा था। यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा था कि भाई, जो डर गया वो मर गया। ये नॉर्मल डायलॉग बोलते हैं हम, बट मार्केट का डायलॉग है, जो डर गया वो रह गया। ठीक है, मैंने आपको सब कुछ देखो इतने अच्छे से डिटेल से बार बार बोला। रेलवे, डिफेंस, पीएसयू स्टॉक्स में अलर्ट लगा लो भाई। ये सारे लेवल्स मैंने एचबीएल, पावर, आरके फोर सब डाला मैंने। देखो बार, अच्छा, रेलवे, डिफेंस, हाउसिंग, इंफ्रा, इनके मैंने देखो बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स आपको डाले। अब एक काम होमवर्क करना, इन स्टॉक्स में जो जो मैंने डाले हुए हैं, इनके लो चेक करना अब कि लो कहाँ लगे हैं और आज ये कहाँ है, ये पक्का चेक करना और फिर आप इससे एक अच्छी लर्निंग लेना। और भी देखो, बार बार फिर मैंने आप लोगों को और भी चीज बताऊं। देखो, अभी रिसेंटली, ये तो कब की बात बताऊं मैं, अभी वेडनेसडे, देखो थर्सडे को ही दिखाता हूँ आपको। देखो, थर्सडे को मैंने आपको इरकॉन की, आईआरएफसी की, ये शिपिंग कॉर्पोरेशन की, सब के मैंने आपको चार्ट डाले हुए हैं। और देखो मैंने क्या बोला आपको, आई एम सीइंग सम पीएसयू स्टॉक्स आर गेनिंग स्ट्रेंथ अगेन, कीप वॉच ऑन आईआरएफसी, इरकॉन, एचबीएल पावर, भारत इलेक्ट्रॉनिक, शिपिंग कॉर्पोरेशन, डीसी, इंजीनियर्स इंडिया। अब आप जाके इन स्टॉक्स की आप लो चेक करो कि इनके लो कहाँ लगे हुए हैं। आज भी 5-5, 7-7% देखो, मैं आपको दिखाऊं। जैसे मैंने आईआरएफसी आज देखो 6.4% अप है। देन आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये 3.6 अप है। कितने स्टॉक्स, जेनटेक तो अपर सर्किट आज भी। अच्छा जी, केएनआर कंस्ट्रक्शन देखो, मैंने 340-50 की रेंज में बहुत बार आप लोगों को बोला। इंजीनियर्स इंडिया देखो कितना बढ़िया, 3.3। एनबीसीसी 7.4। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जो स्टॉक्स अपने ग्रुप पे डाले हुए हैं, मैंने वहां इतनी बार वहां आपको बोला हुआ है कि भाई इनमें अच्छे लेवल्स आए तो मौका मत चूको। तो जो भी लोग अगर न्यू ये वीडियो देख रहे हो, अभी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो, पहले तो वहां पे ऐड हो जाओ। दूसरी बात, इस चीज से सीख लो लाइफ में, क्योंकि ये कोई ऐसी, तो चलो मिस हो गया, इसको दुख नहीं होता, क्योंकि ये तो फिर हो जाएगा 1-2 महीने में, फिर यही कहानी होनी है कि मार्केट बहुत बढ़ गई। वो दिक्कत क्या होती है, जैसे मेरा ही पोर्टफोलियो है, अभी भाई बढ़िया चल रहा है, जैसे हर रोज 2-2.5% से अप हो जाता है वो। ठीक है, तो मैं भी खुश हूँ, बढ़िया कूदता फिर रहा हूँ। बट जिस दिन भी मेरा पोर्टफोलियो 1-2% गिर गया, उसी दिन मेरे को टेंशन हो जाएगी। उसी दिन मैं मार्केट को गाली दे के बोल दूंगा कि भाई मार्केट तो गिर रही है, अब क्रैश होगी मार्केट, अब क्रैश होगी। उस टाइम आप अलर्ट हो जाना, जिस टाइम ये फियर फैक्टर मार्केट में आ जाए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे स्टॉक्स हैं वहां पे, चिपके रहो, पकड़े रखो। हाँ, जिनमें आपके टारगेट्स आ जाए, अगर आपके टारगेट हो, जैसे वही टारगेट बेस चल रहे हो किसी में 40%, 50%, वहां निकल जाओ, ठीक है, प्रॉफिट बुक करो, फिर कोई स्टॉक उठाओ। फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए, टेक्निकली आप उसको बॉटम पे पकड़ो, अच्छे करेक्शन में पकड़ो, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलनी है, कंपनी के बिजनेस पे पैसा हम लगा रहे हैं। बाकी बहुत बढ़िया मार्केट चल रही है। अपने जो जो स्टॉक्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डालता हूँ, देखो जो भी लोग फॉलो कर रहे हो, मेरे ख्याल में उनके तो जबरदस्त जश्न वाला टाइम, खुशी वाला टाइम चल रहा है। चलो, अभी बैंक निफ्टी को करते हैं। बाकी और भी इन्वेस्टमेंट आइडियाज मैंने काफी, आज भी कुछ और शेयर करूंगा। बाकी काफी हो जाते हैं, मैं कई बार ये सोचता हूँ कि यार इतने इतने डालें या नहीं डालें, पर चलो ठीक है, शेयर करना तो पड़ेगा ही। चलो देखो, बैंक निफ्टी में देखो, मैंने आपको क्लियर कट एक बात बताई थी कि एक बार मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में चीज दिखाता हूँ। देखो, बिल्कुल क्लियरली आप लोगों को बोला था कि भाई मार्केट गिरी यहां से, अब बेरिशनेस वाली चीज थी वो खत्म हो गई थी, लेकिन अभी बुलिश हम एकदम से नहीं हो सकते। मैंने कहा था कि अगर ऐसे कोई चीज जाएगी ना, वी शेप रिकवरी, वो सस्टेन नहीं करती। देखो, आपको बिल्कुल क्लियरली बात बोली थी। मैंने कहा था कि अगर कोई भी बायर्स, अगर मान लो कुछ बाई करेगा और उसको ऊपर जाएगा, वो जैसे जैसे ऊपर सेलर्स के घर में घुसता जाएगा वो, क्योंकि यहाँ सारे ऊपर सेलर्स बैठे हुए हैं भाई, अगले के घर में जाओगे तो मार पड़ेगी। तो वहां जाएगा तो वो प्रॉफिट बुक करेगा, वो लेके नहीं बैठेगा। लेके कब बैठेगा, यहाँ नीचे बेस बनाओ पहले, पहले यहाँ बांध बनाओ, ताकि सेलर्स भी डरे कि इनके पास इन्होंने मोर्चा बना लिया अपना। अब देखो हुआ क्या, आज की क्लोजिंग देखो, सुबह कितनी जबरदस्त यहाँ तक कैंडल गई है, और उसके बाद आज की क्लोजिंग देखो कैसे नेगेटिव है। तो यही चीज सीखने की है, यही साइकोलॉजी है। अब चलो 5 मिनट्स में देखते हैं एक बार ट्रेड क्या लिया, कैसे क्या हुआ। देखिए, मार्केट गैप अप ओपन होती है, ओपन होते ही मार्केट अप साइड जाती है, स्ट्रॉन्ग थी मार्केट। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि 51,750 से लेके 52,000 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन होगा, क्योंकि इसी रेंज को ब्रेक करके मार्केट नीचे आई थी। तो यहां जाके मार्केट ये 52,000 के आसपास, देखो यहीं पे मार्केट ने जाके और ये बनाया एक इवनिंग स्टार टाइप,
ये बनाया, जब तक देखो ये नहीं है तब तक अब तो ये लगेगा कुछ भी, बट यहाँ ये बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड मेरे को लगा। ये देखो इवनिंग स्टार टाइप बनाया, 52,000 का लेवल रेजिस्टेंस जोन में। सो अब मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड लिया, तो यहाँ अपना अपने लगा चाटा। देखो यहाँ इस ग्रीन कैंडल में ट्रेड लिया था क्योंकि ये थोड़ा नीचे था, इसमें मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है। और ये अपना स्टॉप लॉस था। घूमती रही मार्केट, घूमती रही, बट मार्केट नीचे आई ही नहीं। जब मार्केट अपना ये जो बेस था, ये 4-5 कैंडल यहाँ रुकने लगी मार्केट, तो थोड़ा डाउट सा हो गया था कि अगर मार्केट, क्योंकि यहाँ रुकनी नहीं चाहिए थी मार्केट, इतनी मार्केट स्ट्रॉन्ग है नहीं कि यहाँ इसको होल्ड करे, क्योंकि कोई था ही नहीं कोई बुलिशनेस वाला पैटर्न। तो यहाँ से मार्केट अपसाइड गई तो इसमें अपना स्टॉप लॉस गया, ये अपना पहला स्टॉप लॉस गया। उसके बाद मार्केट तो जबरदस्त ही बुलिश हो रखी थी। अब मार्केट की बुलिशनेस का रीजन देखो, एक दो रीजन थे मार्केट में बुलिशनेस के, वो थे कि आईसीआईसीआई बैंक का बहुत बढ़िया रिजल्ट आया था, तो ये एक मार्केट के लिए पॉजिटिव फैक्टर था। ओवरऑल भी मार्केट अच्छी थी, ग्लोबल भी जो यूएस मार्केट थी वो भी पॉजिटिव थी, मार्केट अपसाइड जाती है अच्छी खासी। अब देखो ये मार्केट का दुख है। दुख क्या है मार्केट में, कितनी जबरदस्त अपने को दिखा है। देखो अगर किसी को ऐसा ट्रेड मिल जाए तो मेरे ख्याल में 1 महीना काम करने की जरूरत नहीं है। देखो ये जाके परफेक्ट बिल्कुल अपना सेटअप बनाया मार्केट ने, इसी चीज की वेट में था मैं। ये देखो 1 2 3 4 ये बिल्कुल ब्रेकडाउन हुआ। बस दिक्कत कहाँ हुई, देखो अब दुख क्या है, देखो दुख ये है कि हर चीज पता होते हुए भी एंट्री नहीं मिली, और यही होता है। देखो एंट्री नहीं मिली, अगर बाई चांस इसकी, मैं वेट करता रहेगा कि यहाँ तक तो आएगी एंट्री देने, इस तक तो आएगी रेजिस्टेंस तक, अभी रेजिस्टेंस था इसका। अगर ये बाई चांस यहाँ थोड़ी ऊपर आती है यहाँ तक, तो अपनी एंट्री बन जाती है, और फिर क्या ट्रेड था ये, एग्जिट करने का चांस ही नहीं दिया इसने। तो देखो क्या वन साइडेड आया। अब इसका रीजन क्या था वो पता नहीं, कोई फंडामेंटल कोई न्यूज व्यूज का कुछ अपने को देखो अब देखा नहीं, अब देखूंगा आफ्टर मार्केट हाउस, ठीक है। बट अपने लिए सिंपल था कि यार सस्टेन नहीं होगी वहां पे, अपना साइकोलॉजी अपना प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये था कि यार ये सस्टेन नहीं होना चाहिए। अब कोई वैसे ही मार्केट में न्यूज बेस्ड चीज ऊपर जाती रहे, बट अब खुद सोचो मार्केट तो बायर सेलर से चलेगी, कौन ऐसा होगा जो वी शेप रिकवरी पे अपना इतना बड़ा पैसा लगा के बैठ जाएगा। तो यही बात थी, मैं कहता ये सस्टेन नहीं होगी, वो सस्टेन नहीं हुई अपने लिए। अगर कोई ट्रेडर है तो उसके लिए परफेक्ट चीज थी, बिल्कुल बिल्कुल नीचे आई मार्केट। फिर एक ट्रेड जो लिया ना मैंने, वो मैंने अब लिया ट्रेड यहाँ पे। ये जब ये वापस आई तो अब ये हो गया था कि यार इस कैंडल को देखो, इतनी बड़ी जो ये कैंडल बन गई इतनी बड़ी। अब कैंडल देखो ये 683 पॉइंट्स की, 683 पॉइंट्स की 5 मिनट की कैंडल है, एक 5 मिनट की। अब ये था कि यहाँ पे आने के बाद मेरे की अगर अब मार्केट से ये तो निकलना नामुमकिन है, क्योंकि इतना तो हो ही नहीं सकता कि इतनी गिर जाएगी, रिस्क को बायर्स फिर निकाल भी देंगे, मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो बुलिश मार्केट है भी नहीं। अब ये ऊपर जाती है, ऊपर जाके 1 और 2, जैसे इन्हें 2 न्यूट्रल कैंडल बनाई, तब ये हो गया था कि हाँ इसके कंपैरिजन में ये लोअर हाई बन चुका है, और यहाँ से अगर कोई ट्रेड अब अपने को मिलेगा तो हम ट्रेड लेंगे। 1 और 2 जब इनका लो निकल रहा था तो मैंने इस कैंडल में अपनी एंट्री ली, ये स्टॉप लॉस मान के कि यार ठीक है अपना सेकंड फाइनल ट्रेड है, अगर ये सक्सेसफुल रहा तो ठीक है, सारे सिनेरियोज ओके हैं। अब यहाँ अपना ये बढ़िया गया, एक बार नीचे गया, फिर यहाँ आया वापस, इस नीचे के कंपनी फिर लोअर हाई बनाया। अब किसी को फिर से अगर ट्रेड लेना था तो देखो ट्रेड लेना था तो एक फिर से ट्रेड बन गया था ये इसने इसके कंपेरिजन फिर लोअर हाई बनाया। एक ट्रेड तो यही बनता था कि भाई, अरे कहाँ गया, हाँ एक ट्रेड तो देखो ये नीचे आया, ये ऊपर गया, फिर नीचे आता है, फिर ये लोअर हाई बनाता है, फिर ये ऐसे आता है। देखो ये परफेक्ट सिनेरियो बन रहा है। तो एक ट्रेड तो ये बनता था कि यहाँ पे बना लिया जो मैंने बना लिया, ठीक है, वो तो हो गया, चलो जी थोड़ा सा अगर एक्सपीरियंस है तो ठीक है। उसके बाद ये ब्रेक डाउन कर दिया, इसके बाद ये लोअर हाई बनाया, ये 3-4 कैंडल रुकी, इनका फिर लो गया, इस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया इनका, यहाँ एंट्री भी मिली, फिर ये एक ट्रेड था। तो ये ट्रेड फिर मैंने थोड़ा पहले ले लिया था, अगर ट्रेड ये भी था। तो यहाँ ये एक अपने को ये करके ये अपने को ट्रेड मिला, इस लो तक का ही अपना ट्रेड था। इसी कैंडल में, इस ग्रीन कैंडल में शायद निकाल दिया था मैंने, इसके आसपास आया ग्रीन कैंडल बनी तो मैं ठीक है, अच्छा खासा ट्रेड हो गया था। ये जो लॉस हुआ था इसको काट के भी ठीक ठाक, ठीक है, ट्रेड पॉजिटिव में होगा। तो ये अपना आज का ट्रेड था। अब देखो मेरा आपको एक चीज और बताता हूँ, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ये ट्रेड नहीं मिला दुख मत बनाओ, आपको मार्केट हमेशा दे दी, इतने बड़ा फॉल के बाद भी 1 और 2 चांस फिर से दिए हैं ट्रेड लेने के। तो दुख मत बनाओ, अपना आराम से बैठे रहो भाई, ट्रेड मिलेगा, आपका टाइम आएगा, 1-2 ट्रेड आपको मार्केट देगी जरूर से जरूर, ठीक है। चलो अब कल का डिस्कस करते हैं। देखो कल क्या कर सकते हैं। अब मैंने आपको डेली की कैंडल दिखा दी, वहां से बुलिशनेस वाली कोई चीज नहीं है, ज्यादा बीरिशनेस वाली चीज भी नहीं है, मार्केट अब कंफ्यूज स्टेट में है, अब हम भी कंफ्यूज हो चुके हैं।
अब मार्केट में डर लगेगा, अब ऊपर का ट्रेड लो या नीचे का ट्रेड लो, करना क्या, देखो यही मार्केट मान लो ओपन होती है 51,400 के अराउंड, तो जब तक अब ये जो लोअर हाइज बन गए ना, ये लोअर हाइज, ये हर रेजिस्टेंस मार्केट फेस करेगी। अब यहाँ से ऊपर जाएगी तो जिस भी रेजिस्टेंस के पास, इसके पास, इसके पास या इसके पास, देखो जहां जाके बीरी सेटअप बनाए, मेरी बात सुनना, बीरी सेटअप बनाए उसके बाद आप वापस रिवर्सल का ट्रेड लेना, यहाँ से बुलिश ट्रेड में नहीं घुसेंगे, नंबर वन चीज। दूसरी चीज ये है कि मान लो यहाँ से सीधा गैप अप हो जाए, गैप अप हो जाए अगर इन रेजिस्टेंस के आसपास ही, ये जो कैंडल है जब तक ये नहीं निकली इसके आसपास कहीं भी 51,850 है इसका ही, यहाँ तक कहीं भी, यहाँ से बेरी सेटअप बनेगा तो बेरी ट्रेड ही लेंगे गैप अप के बाद भी, सिंपल ध्यान रखना। और बड़ा गैप अप हो जाए तो और ज्यादा बेरिश हो जाएगी मार्केट, मतलब सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा बायर्स के लिए, तो भी बेरिश ट्रेड लेंगे, सिंपल कहानी। बायर्स बाइंग साइड में तभी जा सकता है जब मान लो ये जो फर्स्ट लोअर आई है इसके आसपास यहाँ मार्केट रेंज बनाती रहे काफी देर तक रेंज बना के, और इसको ब्रेक करे, तब भी छोटी क्वांटिटी में ही बाई करेंगे, सिंपल ध्यान रखना, वो भी तब क्लियर कट कोई रेंज का ब्रेकआउट करेगी तब, अदरवाइज नहीं। अच्छा, अब यहाँ से सीधा नीचे चले तो यार नीचे भी नहीं जा सकते अभी, जब तक ये डे लो है, ये भी पास है, ये ब्रेक नहीं होता तो नीचे भी कुछ नहीं करेंगे। यहाँ से नीचे आके डे लो के पास आके मार्केट थोड़ा रेंज बनाने लग जाए, होल्ड कर ले, रेंज बना के डे लो को ब्रेक करे तब सेलिंग का ट्रेड लेंगे, ध्यान रखना, रेंज बना के डे लो को ब्रेक करे तब सेलिंग का लेंगे ट्रेड, और तब वही नीचे जहां भी अपना सपोर्ट मिलती रहेगी 200-250 पॉइंट के बाद अपना निकल जाएंगे, लेके उसको भी नहीं बैठेंगे, क्योंकि नीचे से बायर्स धक्का मारेंगे, ऊपर से सेलर्स मारेंगे, मार्केट बीच में फंस गई, सिंपल बात ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ से मान लीजिए गैप डाउन हो जाए, सीधा गैप डाउन होकर सीधा डे लो निकाल दे तो सीधा मत जंप करना उसमें, क्योंकि गैप डाउन होने में ही 150-200 पॉइंट तो ऑलरेडी घोड़ा जा चुका होगा, तो अगर गैप डाउन होकर सीधा डे लो निकाले तो नहीं जाएंगे, तो डे लो के पास वापस आ सकती है मार्केट, उसको थोड़ा रेंज बनाने लग सकती है, फिर फर्दर ब्रेकडाउन हो नीचे तो लेना, सिंपल बात ध्यान रखना। देखो डेली के अकॉर्डिंग ही समझ लो, यहाँ से अपसाइड जाएगी, बायर से सस्टेन नहीं होगी, यहाँ से डाउन साइड जाएगी तो एकदम से सेलर से सस्टेन नहीं होगी, बायर से तो बिल्कुल ही नहीं होगी अपसाइड की, ध्यान रखना। अब यहाँ से अगर जितना बड़ा गैप अप होगा उतना ही मार्केट का चांस ये होगा कि यहाँ कोई भी बीरी सेटअप मिले तो नीचे का ट्रेड लेंगे, सीधी बात। अब होना क्या चाहिए, मार्केट देखो यूं जा चुकी, अब थोड़ा यहाँ या तो हायर लो बनाए या यहाँ पे अब रेंज बनाए, अगर इसको अपसाइड ही जाना है तो, सिंपल बात ये है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऊपर है ही है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने के लिए इसको या तो यहाँ होल्ड करना पड़ेगा या नीचे आके हायर लो बनाना पड़ेगा, सिंपल ये कहानी रखना, ठीक है। चीजें मैंने समझा दी, अब थोड़ा कंफ्यूज है, अब तो इसमें ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना, यहाँ पे लेके मत बैठना, बस इतना ध्यान रखना। और ओवरनाइट पोजीशन मत ले जाओ भाई अभी, जब तक क्लियर कट कोई डायरेक्शन नहीं मिलती, दिन में करके एक साइड हो, ओवरनाइट मत लेके जाओ, ओवरनाइट लेके जाने तो तब ले जाओ या तो आपका ऑलरेडी प्रॉफिट मार्केट क्लोजिंग तक 150-200 पॉइंट का प्रॉफिट है, और फिर भी हैज करके जाओ, क्योंकि अभी नहीं पता कभी गैप अप होगी कभी गैप डाउन होगी, ठीक है। चलो, थैंक यू आज के लिए।